जेन को ऑर्फनेज में डाल दिया गया था, जहां से मेगन और स्टीव ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसको एना नाम दे दिया। जेराल्ड ने मेगन को यह भी बताया कि पिछली शाम डॉक्टर रीटा का भी मर्डर हो गया था, जिसे सुनकर मेगन के होश उड़ गए। जेराल्ड ने बताया कि जब उनकी केस फाइल में उसे मेगन का नाम दिखा तो उसे एना की ऑर्फनेज के अडॉप्शन पेपर्स की याद आ गई। लेकिन इन सब का शहर में हो रहे मर्डर से क्या रिलेशन है? मतलब साफ है, एना अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और वो अपने मरे हुए बाप की तरह लोगों को मार रही है। सब के सब टीनेजर्स जिनका मर्डर हुआ है वो उसके स्कूल में ही पढ़ते थे। और फिर डॉक्टर रीटा का मर्डर, जो एना से मिलने के बाद किसी से नहीं मिली। सब कुछ एना की तरफ ही सिग्नल करता है। और वो एक छोटी सी लड़की है, वो ये सब कैसे? वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर को भी बैकअप के लिए एना के स्कूल बुला लो। लेट्स गो। जेराल्ड एना के घर से उसके स्कूल के लिए निकल गया। जेराल्ड को लगा कि उसे अब सारे क्लूज मिल चुके हैं, लेकिन एना के घर के गार्डन में पड़ी वो क्लाउन डॉल उसकी आंखों से नजरअंदाज हो गई थी। वहीं एना की मॉम मेगन अपने आंसू लिए दरवाजे पर शॉक्ड खड़ी थी। मेगन ने स्टीव को फोन मिलाया और रोते हुए कहा, स्टीव प्लीज जल्दी आ जाओ। जेराल्ड को अब सब साफ साफ समझ आ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि एना ही इन सब मर्डर्स के पीछे है, पर उसके मन में एक बात अभी भी खटक रही थी कि 13 साल की एना को ऐसा क्या हुआ जो उसने इस तरीके से इतने भयानक मर्डर्स किए, और वो वुडन बॉक्स उसके पास कहां से आया। इन्हीं सवालों की तलाश में जेराल्ड अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था एना के स्कूल। पर एना अपनी क्लास में नहीं थी। इनफैक्ट वो स्कूल में कहीं भी नहीं मिल रही थी। जेराल्ड की टीम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जब गर्ल्स वॉशरूम के अंदर गई तो उसे कुछ बेहद अजीब दिखा। वॉशरूम के शीशे पर खून से लिखा था, हेलो सरप्राइज सरप्राइज। उस फीमेल ऑफिसर ने जैसे ही ये पढ़ा, उस वॉशरूम में किसी लड़की के अजीब तरीके से हंसने की आवाजें आने लगीं। वो आवाज वॉशरूम के एक टॉयलेट से ही आ रही थी। जब उस फीमेल ऑफिसर ने नीचे झुककर उस